क्या आप हिंदू हो क्या? अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को ले जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश सदमे में है, गुस्से में है, बदले की आग में भभक रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी भारत का नागरिक ऐसा नहीं है जो इस हमले की निंदा नहीं कर रहा होगा, जो इस हमले पर अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश का गोदी मीडिया इस हमले को अलग ही मोड़ देना चाहता है। वो हमारे देश के आपसी भाईचारे, सौहार्द को मिटाना चाहता है। वो इस आपदा को अवसर के रूप में देखना चाह रहा है और इस गोदी मीडिया को जवाब जम्मू कश्मीर के लोग भी देते हुए नजर आए। वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। शर्मनाक वीडियो वहां से निकल करके सामने आई है। जिस तरह की मीडिया कवरेज हुई है, मानो इस पूरे हमले को हिंदू बनाम मुसलमान का एंगल दे दिया गया हो, जबकि इस हमले में मरने वाला मुसलमान भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये सभी लोग हमारे देश के नागरिक हैं। हमें हर एक नागरिक का दुख है, नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने यह हमला किया है, यह कायराना हमला किया है, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सभी भारतवासी यही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से लेकर हर जगहों पर एकजुटता के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ में जो पर्यटक वहां पहुंचे हैं उनके साथ खड़े होने की बात कही जा रही है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि देश का गोदी मीडिया इसको हिंदू बनाम मुसलमान एंगल देने में लगा हुआ है। और इसका खुलासा वहां से जो जम्मू कश्मीर में और पर्यटक घूमने के लिए गए थे, उन्होंने इस बात का खुलासा भी कर दिया। कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो वहां पर जो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनसे बात करते हुए भी ये उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने मुंह से ये कहते कि उनसे पूछ करके गोली मारी गई है, जबकि ऐसा कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा। जो और पर्यटक वहां पर घूमने के लिए गए हैं, उनके भी वीडियो सामने आए हैं और वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि देश में गलत नैरेटिव जा रहा है। हम आपके सामने वीडियो रखेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रखेंगे, आप देखेंगे यहां पर हंगामा बरपा हुआ है। जो देश का गोदी मीडिया और उनके गोदी पत्रकार वहां पहुंचे हैं, जिनको वाजिब सवाल करने की हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो सवाल सरकार से, सिस्टम से नहीं कर रहे हैं कि ये किसका फेलियर है, बल्कि वो सवाल उन नागरिकों से कर रहे हैं। जब नागरिक वहां पर आपसी सौहार्द की बात कर रहे थे, तो आरोप ये लगा है कि वहां से जो लाइव चल रहा था उसको कट करा दिया गया और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि आप ये मत बोलिए, आपसी सौहार्द की बात मत करिएगा। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस वीडियो में ये व्यक्ति जो है वो बता रहा है कि हम बोल रहे हैं अमन से रहना चाहिए, तो ये इशारा कर रहे हैं कि कैमरा बंद करो। वहां उन्होंने लाइव कट कर दिया। जैसे हमने बोलना बंद किया, कह रहे हैं फिर से चालू कीजिए। देखिए गोदी मीडिया क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले आपके सामने हम ये वीडियो रखते हैं, वीडियो आप देखिएगा पूरा। हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की, वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया जज करने के लिए। देखिए इस एक वीडियो ने गोदी मीडिया के कल से अब तक के पूरे नैरेटिव की हवा निकाल कर रख दी है। पूरा नैरेटिव जो चलाया जा रहा था उसकी हवा निकाल दी और बता दिया कि हम एक साथ खड़े हैं। कश्मीर से उठी आवाज, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे वहां पर लग रहे हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती को वो आतंकवादी भी तोड़ना चाहते थे, वो दहशतगर्द तोड़ना चाहते थे। वो दहशतगर्द यही मैसेज हमारे देश में देना चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहो और पीछे जाते रहो, क्योंकि इसीलिए उन्होंने इस तरह का कायराना हरकत की है, कायराना हमला किया है, बुज़दिल हमला किया है कि हमारे देश के नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को उन्होंने मौत के हवाले कर दिया। और उन दहशतगर्दों के मंसूबे को कामयाब करने में यह गोदी मीडिया कथित तौर से लगा हुआ है।
कि हिंदू मुस्लिम कैसे देश में बढ़े। आप बदला लीजिए, लेकिन किससे बदला लेंगे? उन दहशतगर्दों से बदला लीजिए। आपके पड़ोसी मुसलमान से आप बदला लेके क्या करेंगे? इस तरीके के मैसेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमें इस तरह की नफरती चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यही वो दहशतगर्द चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम झगड़ों में उलझा रहे, तरक्की नहीं करे। और आज जो वहां पर पर्यटक गए थे वो ये बता भी रहे हैं कि यहां पर कोई भी जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, देश में जा रहा है, वो वैसा नहीं है। हम यहां पर हिंदू मुस्लिम साथ हैं, हमें एक दूसरे से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप इस वीडियो को सुनिएगा। इस वीडियो ने पूरे देश के गोदी मीडिया के नैरेटिव को 1 सेकंड में धूमिल कर दिया है। वीडियो आप देखिएगा। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। मैं एक हिंदू हूं और मुस्लिम भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो नैरेटिव देश में जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो गलत है। ये बात ये महिला कहती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये भी एक पर्यटक है और ये हमारे ही देश के महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है और देश में सही बात फैलानी चाहिए, ये बात कह रही है। यानी गोदी मीडिया जो जी जान से लगा हुआ था कि इस पूरे मौके को हमारे देश में कैसे आपसी सौहार्द खत्म किया जाए, कैसे एक तथाकथित एक पार्टी को इसका फायदा पहुंचाया जाए, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो वाजिब सवाल है, वो ना पूछा जाए। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, फेलियर किसका है, किसको सुरक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन ये वाहें आंकता था कि अब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, कौन ये कहता था कि नोटबंदी से कमर टूट गई है आतंकवाद की, कौन ये कहता था कि धारा 370 के बाद से अब जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह है, वहां पर किस तरह से खुशहाल लोग जी रहे हैं। क्या इस सुरक्षा का दावा किया था सरकार ने? यह सवाल कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया इन सवालों से बचते हुए हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रहा है और हमारे देश के लोगों में आपसी सौहार्द को मिटाना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक गए हैं और जो ये महिला है और जो ये युवा है, जो आपसी सौहार्द के स्लोगन वहां पर लगा रहे हैं, जो सच्चाई देश के सामने लाना चाह रहे हैं, उनको सैल्यूट है। सैल्यूट है ऐसी स्थिति में कि कम से कम जो नैरेटिव, जो नफरत हमारे देश में दहशतगर्द फैलाना चाहते थे, वही नफरत हमारे देश का गोदी मीडिया फैलाने का तथाकथित प्रयास कर रहा है। उसके एजेंडे को धाराशाही इन लोगों ने कर दिया है। सैल्यूट है इन सबको और भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम खड़े हैं, हम भारतीय हैं, हम एक साथ हैं। हमारी रगों में हमारे देश का खून दौड़ रहा है। हम आखिरी दम तक हमारे देश के हर नागरिक के साथ खड़े हैं, उसके इंसाफ के लिए खड़े हैं। दहशतगर्दों को सबक सिखाना चाहिए, हमारे देश की सरकार को इस पर जांच बैठानी चाहिए और जो भी दोषी हैं, जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें सूली पर लटका देना चाहिए, बीच चौराहे पर उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। कोई परहेज इससे नहीं है और हम खुश होंगे उस दिन जब उनसे जवाबी बदला ले लिया जाएगा। लेकिन इस तरह के हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा कृपया करके ना दें। और जो सोशल मीडिया पर नफरत की बयार आई हुई है और जो सोशल मीडिया पर अपने ही देश के नागरिकों को उल्टा सीधा बोलने में लगे हुए हैं, वो उस नफरत से आप लोग बचिएगा। सही मायने में हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है और हमें इस तरह के नफरतबाजों से भी लड़ने की जरूरत है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।